हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम योगासन के कुछ जनरल नियम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, योगासन किस लिए किया जाता है? योगा आसन से हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है, हम एकदम हेल्दी दिखते हैं, एकदम सही शेप में दिखते हैं। हमारे शरीर की जो सारी इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं वो एकदम क्लीन हो जाती हैं। तो योगा आसन व्हेन डन करेक्टली गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड बिल्ड्स योर इम्यूनिटी। अगर हम योगा आसन को एकदम सही तरीके से करते हैं तो इससे हमें ताकत मिलती है और ये हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बनाकर रखता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। तो बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि योगा आसन करने के लिए क्या क्या नियम को हमें फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइन है जो कि हमें कोई भी योगा करने से पहले जिनको फॉलो करना चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रेयर मतलब प्रार्थना। जब हम कोई भी गायत्री मंत्र कर सकते हैं या किसी भी ओम का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम फॉलो कर सकते हैं जब हम योगा कर रहे होते हैं। दूसरा, योगा हमें हमेशा किसी ट्रेंड गुरु के अंडर में करना चाहिए, किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम योगा सही तरीके से नहीं करेंगे तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद हमें योगा किस समय करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, सुबह को जल्दी उठकर योगा करने का सबसे अच्छा समय होता है। हमें 5 बजे, शाम को 5 बजे के बाद, खाना खाने के 5 घंटे बाद हमें योगा करना चाहिए अगर हम शाम को करना चाहते हैं। फिर हमें किस जगह पर करना चाहिए? हम जिस जगह पर योगा करें वो जगह एकदम प्लेन सरफेस होनी चाहिए, एकदम साफ, शांत और हवादार जगह होनी चाहिए। और हमें कोई भी दरी पर या योगा मैट पर या किसी कंबल पर बैठकर आसन करना चाहिए। कभी भी खाली ज़मीन पर बैठकर योगासन नहीं करना चाहिए। और बच्चों, हमें हमेशा योग करते समय ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद हमारा जो पेट है वो एकदम खाली होना चाहिए जिस समय हम योगा करें। हमें योगासन करने के आधा घंटे बाद खाना चाहिए। विज़न, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इंटरनल साइड शुड बी ऑन द ऑर्गन। हमारी जो अंदर की आँखें, मन की आँखें हैं, वो हमारे अंगों पर होनी चाहिए, अंदर के अंगों पर, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए हम आसन कर रहे हैं। और हमारी आँखें बंद होनी चाहिए योगासन करते समय। अब हम एज ग्रुप देखते हैं कि जो 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे होते हैं वो उनमें योग करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, ज़्यादा सामर्थ्य होती है। और जो बीमार या कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें बहुत कम प्राणायाम और आसन करने चाहिए। उन्हें लंबी ब्रीदिंग वाले और मंत्र रिसाइटेशन, मंत्र पढ़ने वाले आसन को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हमें मैक्सिमम 1 घंटा और कम से कम आधा घंटे के लिए योग करना चाहिए। और सीक्वेंस, हमें फ्रॉम इजी टू टफ मतलब आसान से कठिन योगासन की तरफ जाना चाहिए। हमें पहले मिनट एक्टिविटीज़, जैसे मतलब जो बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में लचीलापन लाती हैं, उन एक्सरसाइज को करना चाहिए। और यदि हम थक जाते हैं तो हमें शवासन या मकरासन करना चाहिए। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी एकदम सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। टेकिंग बाथ बिफोर योगासन इज़ गुड और टेक बाथ आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ योगा प्रैक्टिस। या तो हम योगासन करने से पहले नहा लेना चाहिए या योगासन करने के आधा घंटे बाद हमें नहाना चाहिए। और हमें हमेशा अपनी नाक से सांस लेनी चाहिए योगासन करते समय, अपने मुंह से नहीं लेनी चाहिए। और हमेशा पीछे की तरफ झुककर इनहेल करना चाहिए और एक्सहेल करते समय हमें आगे की तरफ मुड़ने के समय अपनी सांस को बाहर छोड़नी चाहिए योगा करते समय। और हमें योगा के बाद अपने टॉक्सिन निकालने के लिए यूरिन जाना चाहिए। एंड जो हीट हमारे शरीर में पैदा हुई योगा करते समय वो सब निकल जाती है। इसलिए हमें हमेशा योगा करने के बाद यूरिन क्लियर के लिए जाना चाहिए। उसके बाद हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए? योगा करते समय एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। हमारी जो स्पाइन है, चेस्ट है, गर्दन है, कमर है,
वो सब एकदम सीधा रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों पतंजलि के अकॉर्डिंग हमारे जो आसन्स हैं वो हमारी बॉडी को सही शेप में रखते हैं, सही पोजीशन में रखते हैं। और आसन करने से हमारे शरीर का मोटापा भी कम होता है और हम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और हम इससे क्या होता है, हमारे बहुत बॉडी की बहुत सारी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग हम आसन में हम एकदम बैलेंस महसूस करते हैं, अपने आप को स्टेबल एकदम स्थिर महसूस करते हैं। और आसन के प्रैक्टिस करते समय हमें यूनिवर्सल ब्लिस भी पकड़ में आता है। आसन की पोजीशन में हमें कोई भी एकदम तेज़ स्पीड या ब्लिस का एहसास होता है। आसन हमारे को ऊपर उठाते हैं, मतलब हमारे शरीर के हार्मोन्स को अच्छा बनाते हैं, एक्टिव होते हैं हमारा शरीर। तो इस तरह से योगासन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो योगासन एक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे एनर्जी को, हमारे पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी को शरीर में बढ़ाता है। तो इस तरह से बच्चों हम सबको योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर योगासन हम किस लिए करने चाहिए, हमारे फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए। और बीमार और कमज़ोर व्यक्तियों को डिफ़िकल्ट आसन नहीं करने चाहिए। उन्हें कौन से आसन करने चाहिए, बहुत कम प्राणायाम और आसन को उनको करना चाहिए। और इसके बाद हमें व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर योगिक प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस के लिए आइडियल समय क्या है, अर्ली मॉर्निंग, सबसे सुबह का जल्दी का समय जो होता है वो योगासन करने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो ये था बच्चों योगासन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।